वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर हैज 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस इन इट। इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला इज। यहाँ पर क्वेश्चन आया है इंपेरिकल फॉर्मूला से। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है? हमारे पास कितना है, 2.2 ग्राम क्या दिया गया, एक कंपाउंड है जिसका है फास्फोरस और सल्फर का कंपाउंड है, ठीक है। जहां पर 1.24 ग्राम क्या है, फास्फोरस दिया हुआ है। तो बताना है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन है P2S4 P3S2 P3S4 एंड P4S3। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड क्या फास्फोरस का है और सल्फर का कंपाउंड है, जिसका जो मास दिया कितना दिया गया है, 2.2 ग्राम दिया गया है। मान लेते हैं एक्स है और ये वाई की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर जो फास्फोरस का दिया गया है, फास्फोरस कितना है, 1.24 ग्राम। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ हम बोल सकते हैं सल्फर कितना होगा, तो सल्फर को माइनस कर देंगे यहाँ पे 2.2 माइनस 1.24 माइनस करते देखते कितना आएगा, 2.2 यहाँ पे हो गया, 1.24 यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 21 और 21 यहाँ हो गया 96। तो क्या आ गया 0.96, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.96 माइनस करने पर कितना आ गया 0.96 आ गया। अब ये क्या आ गया हमारे पास, सल्फर का आगे कितना ग्राम हमारे पास सल्फर है, 0.96 ग्राम में हमारे पास सल्फर प्रेजेंट है। अच्छा, अगर हम आप लोग से पूछे इसके बाद फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यहाँ पर क्या रहेगा। अब इसके बाद हमारे Px और Sy पता मुझे पास 2.2 ग्राम दे दिया गया है, सल्फर पर चल गया फास्फोरस। क्या हम मोल फाइंड आउट कर सकते हैं इसके? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फास्फोरस दिया गया और यहाँ पर हमारा सल्फर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.24 अपॉन फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31, 15 एटॉमिक नंबर 15 होता है, एटॉमिक मास 31 होता है, ठीक है। सल्फर का 32 होता है, क्या हो जाएगा 0.96 अपॉन 32। तो सॉल्व कर दो यहाँ पर और मुझे बता दो कितना आंसर आएगा। ये 3 से जाएगा, कितना जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो कितने जाएगा, 4 से जाएगा 0.04, ये आ गया। ये कितना आ गया 0.04, ये आ गया 0.03 आ गया। ये आ गए इसके मोल। अब देखो हम लोगों ने क्या सीखा था, इंपेरिकल फॉर्मूला अगर निकालना होता है तो सिंपलेस्ट रेशियो होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो लिख देते हैं, इसका मोल आ गया, इसका मोल फास्फोरस का मोल आ गया 0.04, सल्फर का मोल आ गया 0.03 और एवोगैड्रोस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा P4S3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। काफी टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, आसान से क्वेश्चन पूछा गया था इंपेरिकल फॉर्मूला को लेकर के। इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 चैप्टर लिंक किया गया आपस में। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड। एक्सेस में AgNO3 ऐड किया गया 100 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड में ऐड किया गया, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट वुड बी। कितने मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होंगे? ऑप्शन है 0.01, 0.001, 0.002 और है डी 0.003। देखो पर्सनली क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग यहाँ पे देखो, अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वर्नर्स थ्योरी का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वहां से पहले दूसरे पेज में चीज बताया गया, ठीक है। अगर वो आप लोग को पता है तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 10 सेकंड का है। अगर नहीं पता है तो फिर करते रहो, समय काफी लग जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, देखो यहाँ पर एक्सेस में AgNO3 को ऐड किया जा रहा है। किसके साथ ऐड किया जा रहा है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम के साथ। तो बनाते पहले क्या कह रहा है, क्रोमियम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और डाइक्लोरो मतलब Cl2 होगा, Cl का, ठीक है, होल ट्वाइस यहाँ पे रहेगा। और क्या है, टेट्रा मतलब कि हो गया हमारे पास H2O4 हो गया, ठीक है। और क्लोराइड बाहर लिखा हुआ, Cl यहाँ पर हमने लगा दिया। इसमें ऐड क्या किया जा रहा है, AgNO3 को ऐड किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या बताया था कि यहाँ पे Cl जो होगा यही एज अ रोल प्ले करेगा, रिएक्ट करेगा इसके साथ और क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट में AgCl का फॉर्मेशन करेगा, जो कि 1 मोल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कितना है 0.1 m सोल्यूशन है, ये कितना है 0.01 m है। तो ये भी इतना ही होगा जितना ये है, क्योंकि ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, 0.01 m भी बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से 100 ml है, ठीक है। अभी उसको निकालेंगे। पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। इसका मोल पूछा गया कितना मोल प्रेसिपिटेट होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या है, मोलरिटी दे रखा है, कितना है 0.01 दे रखा है, ठीक है। और 100 ml सोल्यूशन है, वॉल्यूम कितना दिया गया है, 100 ml दिया गया है। तो लगा दो ना फॉर्मूला। मोलरिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या रहता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में रहता है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको लिख देंगे हम लोग 0.01 लिख देंगे। और यहाँ पर जो है मोल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल पूछा गया, इसको एन से डिनोट करते हैं ना, एन से लिख देते हैं, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया, 100 हो गया, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ml में दिया गया, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से 0 0 गया, ये 0 0 गया, तो बचा कितना है, 0.01 इक्वल्स टू n इंटू 10। तो हो कितना जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, n इक्वल्स आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन हमारे पास, इसको ऐसे लिख देना 0.001 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर अगर देखिए हम लोग बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, दैट इज 0.001 होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको टिक करना है। मैनी टर्म्स बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को तो पकड़ लेते हैं, हाँ इस तरीके से करना है, इसको जान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं ध्यान देते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की बात की जा रही है, ठीक है, ना कि मोलैरिटी कंसंट्रेशन की बात। अगर कंसंट्रेशन बोलता कि इसके कंसंट्रेशन कितना है, तो सिंपल हम लोग बोल दे 0.01 m होगा, हमने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे लेकिन मोल पूछा था, तो मोल हम लोग को निकालना पड़ेगा अलग से, कितना मोल आएगा, कैसे निकाले हमने बता दिया। मोलैरिटी क्या होता है, जो सोल्यूट होता है उसका मोल ऊपर रखो, और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको नीचे रखो लीटर के फॉर्म में। ये भी पता चाहिए कि लीटर में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ml दिया गया है, तो यहाँ पर एक पावर नहीं, तो आप लोग गलत आएगा, ऑप्शन इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दैट इज 0.001। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, अ मेटल M फॉर्म अ सल्फेट, एक मेटल M है जो कि सल्फेट फॉर्म कर रहा है, विच इज आइसोमॉर्फस, कैसा है, आइसोमॉर्फस के बारे में डिस्कस करते हैं, विथ MgSO4.7H2O if 0.6538 gram of metal M is displaced 2.16 gram of silver form silver nitrate solution, then the एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M is। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, एटॉमिक वेट मेटल M का पूछा गया, क्या होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक मेटल M है, वो फॉर्म कर रहा है सल्फेट, जो कि आइसोमॉर्फस है किससे, MgSO4.7H2O, मतलब इसके जैसा ये नहीं होगा, MMG नहीं होगा, इसके जैसा ही है, ठीक है। तो कहने का हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको M है, SO4 ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इफ 0.6538 ग्राम ऑफ मेटल M डिस्प्लेस 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर, अगर इतना जो है 0.6538 ग्राम मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, कितना सिल्वर नाइट्रेट से, 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, देन द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, तो मेटल का एटॉमिक वेट क्या होगा। आप लोग कैसे करोगे इसको, यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन रख के भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है, हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट को भी इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास MgSO4 है, तो यहाँ पर अगर हम बोलना चाहें MgSO4 लिखते इसको, ठीक है, MSO4 है, ठीक है, इस तरीके से है। इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के बराबर होगा, ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि AgNO3 के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, एन फैक्टर से हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, क्या होता है इक्विवेलेंट, मोल को जो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, n इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, ये होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। नॉर्मलिटी हम लोग इसको पढ़ते हैं, और काफी ज्यादा रिडॉक्स रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो n इंटू एन फैक्टर हो गया, n इंटू एन फैक्टर हमने कर दिया, n यहाँ पर क्या हो गया, MSO4 कितना मोल है, 1 मोल है, ठीक है। एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर यहाँ पर कितना होगा, जरा सोच के बताना। अच्छा, 1 मोल नहीं होगा, सॉरी, MgSO4 में गिवन मास तो दिया गया ना हमारे पास, निकालते हैं, 0.6538 होगा, और मोलिकुलर मास नहीं पता हमको, तो हमने यहाँ पे m लिख दिया, ठीक है, तो एटॉमिक मास नहीं पता हमको। एन फैक्टर क्या होगा, MSO4 का कैसे टूटेगा, M2 प्लस SO4 माइनस, किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज कटा है एनायन के ऊपर, दोनों में से किसी का भी हमने यहाँ पे ले लिया 2, इसका एन फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, 1, और मोल कितना होगा, मोल निकालना पड़ेगा, क्या हमारे पास है 2.16 ग्राम ये दिया गया है, ठीक है, सिल्वर, और सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 108, याद रख लो, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, इतना चीजें तो याद ही कर लेना है। यहां से हमको क्या निकालना है, ये चीज फाइंड आउट करना है क्या होगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे आप लोग और बताएंगे क्या होगा। m इक्वल्स कितना हो जाएगा 0.6538 इंटू 2, और 108 उधर चला जाएगा, 108 यहाँ पर आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे क्या हो जाएगा 2.16, कितना हो जाएगा 2.16 हो जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, ठीक है, देखो कट भी रहा है ना इसके साथ, ये कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 पॉइंट बचे, 2 पॉइंट यहाँ से ला देंगे, 65.38 आ रहा है, 65.38, देख लो ऑप्शन में कहीं,
हाँ 65.3, आसान सी कैलकुलेशन भी थी, कुछ करना भी नहीं था, डायरेक्टली ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 65.38। करेक्ट आंसर इज सी। ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले ना, आप लोग इक्विवेलेंट वेट को बराबर करना सीखो। देखो सब क्वेश्चंस के पैटर्न है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन और बनता है, कभी उसको भी प्रैक्टिस कराएंगे जो इसी कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड रहता है। तो कभी रिएक्शन नहीं बैलेंस करना आ रहा है तो इक्विवेलेंट वेट बैलेंस कर दो, वो तो बदलती नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारा मोल भी आ जाता है एंड फैक्टर आ जाता है उसका, और दूसरे वाले दोनों को हम लोग आसानी से रिलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट अगर मान रहे हैं तो।